प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार में सचिव पर। बच्चों जो इस समय सबसे बड़ी चर्चा चल रही है 60,244 कांस्टेबल भर्ती को, बच्चों के मन में बड़े प्रश्न उठ रहे हैं क्योंकि आज के सभी न्यूज़पेपर में जो बच्चों ने न्यूज पढ़ी है कि 60,244 कांस्टेबल भर्ती फंसी कोर्ट में। बच्चों मैं बिल्कुल प्रत्येक बिंदु पर तथ्य पर पॉइंट वाइज बात करूंगा कि किस आधार पर भर्ती कोर्ट में गई है और इसका भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितनी भर्ती प्रक्रिया खिंच सकती है। क्या इससे उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जो असफल हो गए हैं, क्या सेकंड कट ऑफ लिस्ट भी आएगी, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी भाई बहन से मेरा रिक्वेस्ट है जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों देखो हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती को लेकर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट न्यूज है और ये न्यूज जो है बहुत बच्चों को अभी जानकारी में होगी भी नहीं। तो भर्ती कोर्ट में गई, बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये भर्ती जो कोर्ट में गई है और भर्ती बोर्ड में भर्ती बोर्ड ने जो है अपना कोर्ट में जाने का जो कारण है वो भी कोर्ट को 2 सप्ताह के अंदर बता देगा भर्ती बोर्ड, क्योंकि अब अगली जो तारीख लगी है बच्चों वो 9 जनवरी लगी है। 9 जनवरी से पहले भर्ती बोर्ड को और राज्य सरकार को कोर्ट में जवाब देना होगा कि जो 70% थे विवादित उन्हीं की वजह से भर्ती कोर्ट में गई है और 29% बच्चों ऐसे थे जिनमें एक से अधिक विकल्प चुने गए थे। अब जो बच्चे असफल हो गए हैं उन्होंने कोर्ट में चुनौती भी दी थी, इस चीज को चुनौती दी थी कि एक से अधिक विकल्पों को चुने जाने पर बच्चे इस असमंजस में पड़ गए थे कि जब एक से अधिक हमें किसी प्रश्न के विकल्प दिखाई देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस प्रश्न को छोड़ दें जब निगेटिव मार्किंग होती है। और ऐसा ही बच्चों ने किया क्योंकि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान था इस भर्ती प्रक्रिया में। तो बच्चों ने क्या काम करा कि जिन प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प उनको दिखाई दे रहे थे तो बच्चों ने बहुत ने छोड़ दिए। अब भर्ती बोर्ड ने किस आधार पर नंबर दिए हैं ये जवाब भर्ती बोर्ड को कोर्ट को देना होगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया था पहले कि हम उन्हीं बच्चों को नंबर देंगे अगर किसी प्रश्न के एक से अधिक विकल्प हैं, मान लो किसी प्रश्न के 2 विकल्प हैं और किसी बच्चे ने उन दोनों में से कोई सा भी लगाया है तो भर्ती बोर्ड उसी को नंबर देगा। और जबकि हमने पहले भी बात उठाई थी बच्चों कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। बच्चों सरासर गलत क्यों है? क्योंकि आपको अगर ये पता है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, कितने की भी हो, और कोई प्रश्न विवादित आपको नजर आ रहा है तो एक बुद्धिमान बच्चा क्या करता है उस प्रश्न को छोड़ने का ही प्रयास करता है। और इस भर्ती में भी बच्चों ने ऐसा ही किया कि गलत प्रश्न समझते हुए उसको छोड़ दिया। अब उन बच्चों को क्या जो इस भर्ती में 1, 2 या 3 प्रश्नों से बाहर हो गए हैं, यहाँ तक कि 5 प्रश्नों से भी बाहर हो गए हैं और 5 प्रश्न का मतलब बच्चों पूरे 10 नंबर बैठते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट पर सवाल खड़ा करता है। और देखो जिन बच्चों का रिजल्ट में नाम आया है बच्चों उनके लिए तो खुशखबरी है कि उनको तो कोई दिक्कत होनी नहीं, भाई वो तो सेफ है। वो ये ना माने कि यार हमारा पता नहीं क्या हुआ, वो तो सेफ है। लेकिन जो बच्चे असफल हो गए हैं हो सकता हो कि उनको सेकंड मौका मिले, क्योंकि संशोधित रिजल्ट जारी हो सकता है, संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी हो सकती है, जिससे उन्हें रिजल्ट जारी होगा तो जो 2-4 नंबर कम वाले बच्चे हैं वो भी DB PhD के लिए बच्चों बुलाए जा सकते हैं। सही है बच्चों। अब मैं बात करता हूं बच्चों आप लोगों का कि भर्ती कोर्ट में क्यों गई। बच्चों मैंने बताया कि 70 जो प्रश्न थे वो क्या थे बच्चों, विवादित थे। अब आज तक के इतिहास में मुझे लगता है कि ये पहली भर्ती ऐसी बन गई होगी कि अगर किसी भर्ती प्रक्रिया में 10 शिफ्टों में पेपर हुआ और 10 शिफ्टों में बताइए 70% बच्चों विवादित हो गए तो ये पढ़ने वाले बच्चे के लिए बड़ा दुख का विषय है। उसके बाद बहुत प्रश्नों के ऐसे थे कि एक से अधिक विकल्प थे
और कुछ के भारतीय बोर्ड ने उत्तर ही बदल दिए थे। भारतीय बोर्ड ने उत्तर बदल दिए थे और जबकि पिछले कई पेपरों में उनका उत्तर कुछ और माना गया है और इस बार भारतीय बोर्ड ने बदल दिया है। बच्चे ने जब दो पहले आंसर की चेक किया था तो उसमें नंबर ज्यादा थे, दूसरी आंसर की में कम आ गए। तो इस बार बच्चों ने कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने उसे स्वीकार करा और कोर्ट ने भारतीय बोर्ड से और राज्य सरकार से इसका 2 सप्ताह में बच्चों जवाब मांगा है। कोर्ट को, राज्य सरकार को और भारतीय बोर्ड को भी बच्चों 2 सप्ताह में इसका जवाब देना होगा, क्योंकि इसमें कई लाखों बच्चों का भविष्य का मामला है। क्योंकि बच्चों का भविष्य इसमें अधर में पड़ता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है, जो बच्चे 1 या 2 नंबर से फेल हो गए हैं उनकी पूरी संभावना है कि वो अपना इसमें डीबी पीएचडी के लिए बुलाए जा सकें और हो सकता हो उनका डीबी पीएचडी इतना बढ़िया हो कि उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। दूसरी बात बच्चों, क्या संशोधित रिजल्ट आएगा? तो बच्चों मैं तुमसे आज बता रहा हूं कि 99% भारतीय बोर्ड को 99% भारतीय बोर्ड को इसका संशोधित रिजल्ट या उत्तर कुंजी बच्चों जारी करनी पड़ेगी। भारतीय बोर्ड को बताना पड़ेगा या उन बच्चों का भी समाधान करना पड़ेगा जिनके एक से अधिक विकल्प थे और उन्हें छोड़ दिया, उनको सबको नंबर देने पड़ेंगे। तो इसमें आप लोगों की जीत होगी और मैं बहुत पहले से कह पा रहा हूं बच्चों कि नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, वरना इतनी हाई कट ऑफ फिजिकल के लिए कभी भी नहीं जाती। दूसरी बात, क्या सेकंड कट ऑफ लिस्ट आएगी? बच्चों में बता रहा हूं 99% अब आप लोगों की बच्चों 99% सेकंड कट ऑफ लिस्ट भी जारी होगी, क्योंकि अगर संशोधित रिजल्ट आता है तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट भी बच्चों लाजमी जारी होगी ही होगी। तो सभी विद्यार्थी भैया अपनी तैयारी में लगे रहें डीबी पीएचडी की, और जिन बच्चों के 1 2 4 5 नंबर तक कम हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको मौका मिलने का 99% बच्चों पूरा चांस है। दूसरी बात बच्चों, भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। देखो पहले भी प्रक्रिया कोर्ट में गई है, बस कोर्ट में जाने से बच्चों इतना होता है कि भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा समय 1-2 महीने का फालतू लग जाता है। जिन बच्चों का नंबर आ गया है वो परेशान ना हो, और जो 2-4 नंबर से फेल हो गए थे वो 99% बच्चों सेकंड कट ऑफ लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो इसलिए सभी विद्यार्थी अपना डीबी पीएचडी की तैयारी करते रहें, और ऐसी ही किसी भी जानकारी के लिए बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।